स्वागत है आप सभी का इंटरनेट ट्रेडिंग तंत्र और मंत्र की दूसरी कड़ी में। इस कड़ी में हम हमारे सेटअप को और ज्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे और ज्यादा इसमें डीप डाइव करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो के दौरान हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट आपको समझ में ना आए, तो इसका सीधा सा मतलब ये भाग इसका नहीं देखा है तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस कड़ी का पहला भाग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा और उसको आप पूरा देखकर ही इसको देखें तो आपको ये कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या होता है ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। इस पार्ट में हम इसको और ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से फोर्स कंट्रोल होता है। अब ये बाइंग फोर्स हो सकता है, क्योंकि देखिए हर चीज जो है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनॉन है। चाहे वो चुनाव के नतीजे हो, चाहे वो बाजार के रुझान हो, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र का रिजल्ट हो, ये सब एक दैवीय और नैसर्गिक योजना के तहत ये चलता है। तो इसको अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानेंगे तो यहां से प्राइस कितना उछाल ले सकता है या फिर कितना डिप मार सकता है, इसी के ऊपर हमारे एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट लेवल डिपेंड रहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम मान के चलेंगे कि ये एक डंडा है और यहाँ पर हमने कोई रबर बैंड बांध के रखा है। अगर इस रबर बैंड को हम यहाँ तक की तान लेते हैं, यहाँ तक इसको खींच लेते हैं, इसके फर्स्ट एक्सटेंशन तक, और यहाँ से अगर ये रिलीज होता है तो ये जो फोर्स है जो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इस पे अप्लाई होना शुरू हो चुका था, ये इसको कहाँ तक लेके आएगा, ये एग्जैक्टली इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेके आएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी इसको एक बार और फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पार करके नीचे आएगा। उस केस में क्या होगा कि इस प्रकार से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निगेटिव फोर्स का कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये यहाँ पर एक एन पैटर्न आपको मिल जाएगा। इस केस में जो है प्राइस अपने फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल तक आने का दम रखता है। अब यहां से भी इसको अगर नीचे जाना है तो ये यहां से कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाएगा। अगर यहां से इसको रिट्रेस करके ऊपर जाना है तो यहां से ये रिवर्सल पैटर्न बनाएगा। ये रिवर्सल पैटर्न हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देते हैं, और जिस तरह से प्राइस एक्शन के मद्देनजर हम डेटा रीडिंग करते हैं उसमें हमें डेटा में भी ये कंफर्मेशन मिल जाता है। इसी धारावाहिक की तीसरी कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा से भी कंफर्मेशन लिया जाता है। तो फिलहाल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, तो हम प्राइस एक्शन में ही देखेंगे। अगर यहां से इस पर पॉजिटिव फोर्स अप्लाई हो जाता है, यहां से इस पर बाइंग फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से यहां पर कोई ना कोई आपको बुलिश पैटर्न बनाकर देगा। इसके बाद में ये जब निकलेगा तो ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल से जब निकलता है तो इसका मिनिमम टारगेट जो होता है ये 0% अपना जो फर्स्ट लेवल होता है ये होता है। अगर यहाँ पर ये नहीं रुकता है और यहाँ पर भी एन पैटर्न बनाकर देता है तो फिर ये अपने फर्स्ट एक्सटेंशन तक चला जाएगा। इसके बाद भी अगर ये नहीं रुकता है तो फिर ये अपने सेकंड एक्सटेंशन तक चला जाएगा, और यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू होती है और फ्रेश सेलिंग भी शुरू होती है, तो यहाँ से जो है रिवर्सल का बहुत एक बढ़िया चांस होता है। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए क्योंकि हमारा मार्केट जो है 6 घंटे चलता है और 18 घंटे बंद रहता है, इस दौरान दुनिया तो बंद नहीं रहती। ग्लोबल मार्केट जो है, कई सारे मार्केट्स ऐसे हैं जो 24-24 घंटे चलते हैं। एशियन मार्केट हमारा ही जो गिफ्ट निफ्टी है वही रात को 12 बजे तक ट्रेड होता है और हमारा जो ट्रेडिंग है 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो बीच में जो गैप बचता है उसमें जो वहां पर ट्रांजेक्शन हुए होते हैं, इसी वजह से हमें गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ये ओपनिंग ही हमें कई बार क्या होता है कि ओपनिंग ही हमें यहाँ देखने को मिलती है सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल तक। तो यहाँ से जो है एक बहुत ही तगड़ा वाला रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, जो हमने पिछले कई बार देखा है।
मेरे ख्याल से पिछले फ्राइडे का ही आप चार्ट उठाकर देख लीजिए, तो इस तरह का रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो गैप अप और गैप डाउन की पोजीशन में जो है हमें किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर अपेक्षित होता है। तो देखिए, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हम खुलते हैं तो नीचे आने के बाद में विदाउट रिट्रेसमेंट ये यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ से इस सपोर्ट लेकर फिर हमें यहाँ से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का एक ट्रेड यहाँ पर कंफर्म मिलेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद में फिर ये टारगेट उसके लिए ओपन होंगे। लेकिन इस केस में जो है ये सेकंड एक्सटेंशन तक जाने की संभावना बहुत 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 कम होती है, क्योंकि ये निकल कहां से रहा है वो देखना जरूरी है। ये निकल रहा है अपने फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल से। तो यहां से जो फोर्स, यहां से जो बाइंग जो जनरेट होती है वो इतनी पावरफुल बाइंग जनरेट नहीं होती है कि इसको फाइनल सप्लाई जोन तक लेकर जाए। तो इस केस में जो है हमारा टारगेट सॉरी फर्स्ट एक्सटेंशन ही होता है। अगर सेकंड एक्सटेंशन तक आगे सेकंड रिट्रेसमेंट तक आके प्राइस रिवर्स करता है तो इस केस में हम पूरा टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और गैप अप ओपनिंग दिखा के मान लीजिए यहाँ कहीं हमें ओपनिंग मिली और फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो उसके बाद में जो है प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने की तो कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा वाला डिप ले लेगा, जो कि आज के ही ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। इसमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इतना बड़ा डिप नहीं आया था, बट निफ्टी ने एग्जैक्ट रिवर्सल लेकर इतना बड़ा डिप लगाया था। अब इसके बाद में फिर यहाँ से निकलकर वो अपने फर्स्ट एक्सटेंशन तक गया है। तो इस तरह के रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली और फर्स्ट एक्सटेंशन के पास अगर ओपनिंग देखने को मिली और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाकर या फिर ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस अगेन अपने ऊपर की ओर निकल पड़ा, तो यहाँ से जो है हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती है कि बाइंग साइड में हम अपना पोजीशन बनाए। यहाँ से हम रिवर्सल ही प्लान करते हैं सेकंड एक्सटेंशन तक जाके। फिर ये बिल्कुल पहला यहाँ से टारगेट हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस का, हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये आपने अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बात आपने बहुत ज्यादा देखी होगी कि जब किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट ट्रीट करने लगता है, और अगर पहले सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस केस में ये हमारा रेजिस्टेंस था, तो क्योंकि प्राइस इसको ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो इस केस में ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट सपोर्ट तक के हमारा पहला टारगेट रहता है। इसके बाद में अगर प्राइस, क्योंकि ये बुलिश टेरिटरी में है, फिर अगर हम एवरेज के ऊपर ओपन हो रहे हैं तो इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है। तो इस कंडीशन में हम ज्यादा भी रिवर्सल का प्लान नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर ये सेकंड अपने फर्स्ट एक्सटेंशन तक आता है और यहाँ पर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, इस तरह से कुछ ट्रिपल टॉप वगैरह बनाता है या फिर मल्टीपल टॉप्स बनाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ताक में बैठे रहते हैं कि ट्रिपल टॉप बन जाए, उसका ब्रेकडाउन मिल जाए, लेकिन ये मल्टीपल टॉप्स यहाँ बना देता है। तो ये भी क्या इंडिकेशन होता है कि यहाँ से अब ये बहुत ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, बट यहाँ से अब किसी को बाइंग में इंटरेस्ट है नहीं। फिर जब ये नीचे ब्रेकडाउन देगा, रिटेस्ट करेगा, रिजेक्शन करेगा, तो इस वाले एन पैटर्न के ऊपर सॉरी इस वाले एंड पैटर्न के ऊपर एंट्री लेने के बाद एक बढ़िया वाला डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो ये डाउनफॉल कहां तक के आएगा, ये अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के ही आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत काम में आने वाला है। मान लीजिए कि हमारे सेकंड एक्सटेंशन का भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, लेकिन ये जिस दिन आपको देखने को मिले उस दिन सुनामी आने वाली है, ये आपको अनुभव होगा। देखिए, इसका ब्रेकआउट करके अगर इसको सपोर्ट एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है तो
इस वाले ब्रेकआउट के ऊपर हमें इतना बढ़िया वाला ट्रेड मिल सकता है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोल प्ले करेगी। किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोल प्ले करेगी कि मान लीजिए ये एक रबर बैंड है जो हमने इस रॉड को बांध के रखा है, और इस केस में क्या हुआ है कि हमने उसको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि जो जो रबर बैंड है वो अपने जो बेस से बंधा हुआ है, ये रबर बैंड टूट जाएगा, और ये जितना फोर्स इसमें यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अप्लाई किया है, ये रबर बैंड टूट के ये फोर्स इसको इतना ही ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ से जो मूव हमें मिलते हैं वो इस तरह के मूव्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एक्सटेंशन से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से छोटे छोटे या मीडियम साइज के कैंडल बनाकर अगर प्राइस यहाँ तक आता है और यहाँ पे आकर भी रुकता नहीं है, इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ से ऊपर जो कैंडल बनेंगे वो ऐसे किंग साइज के कैंडल बनेंगे। बड़े साइज के कैंडल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हर कैंडल बड़ा होगा, कोई छोटा कैंडल नहीं होगा। इनडिसीजन कैंडल भी आपको निफ्टी के केस में अगर है तो 70 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसा ही देखने को मिलेगा। और मान लीजिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो 300 पॉइंट का एक एक कैंडल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो है यहाँ पर हमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ट्रेंड देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जो मूवमेंट आएगी वो बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट आएगी, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई टाइम पास नहीं। और इस तरह के जो दिन है वही दिन जो है आप हमारा कैपिटल ड्रास्टिकली एक्सपांड कर देते हैं। तो इस तरह के मूव्स आपको इन सिचुएशंस में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको दावा और वादा करता हूं। तो इस तरह का जो है, क्योंकि यहाँ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपना कनेक्शन तोड़ के आया है, तो ये जो नीचे के सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे इनके सारे के सारे स्टॉप लॉस उड़ा के मार्केट जो है बहुत ज्यादा तेजी से फिर मूव कर जाएगा। सेम फिनोमिनॉन आपको निचली साइड में भी देखने को मिलेगा। अगर हमारा सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो इसके ब्रेक होने के बाद में ये बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ जाता है। ये हालांकि ये जो मूव्स होते हैं ये इंट्राडे में, क्योंकि 6 ही घंटे का मार्केट है, अब क्या क्या ही कैप्चर कर लेंगे। तो इस केस में जो है ये आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो कैंडल्स हमें देखने को मिलेंगी ये इस तरह की किंग साइज की कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह की कैंडल्स बना के इसके नीचे जो है, क्योंकि ये फिर ये ब्लड बाथ और बुल रन वाला पोजीशन यहाँ पर बन जाता है। इसमें सावधानी एक ही रखना होती है कि मान लीजिए कि हमें ओपनिंग ही इसके नीचे मिलती है, ओपनिंग ही हमारी, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा होगा आपने कि बहुत बड़ी कोई ग्लोबल इम्पैक्ट आ जाता है, कोई बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज आ जाती है, तो उस दिन जो है मार्केट अपना बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है। उस केस में हमें इतना ज्यादा गैप डाउन देखने को मिलता है। तो इस केस में हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बस केवल इतनी सावधानी इसमें रखनी होती है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन बना के अगर मार्केट नीचे खुलता है तो उस केस में फिर यहाँ ब्लड बाथ वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है और उसके बाद में कुछ प्राइस एक्शन बना के ये अपना जो है फाइनल डिमांड जोन या फाइनल सप्लाई जोन अपना तोड़ देता है, तो फिर उस केस में हमें इस तरह के मूव देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको इस कड़ी में और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा भी हम आगे इसको इलेबोरेट करने वाले हैं। अगली कड़ी में हम जो हमने 5 रूल्स हमारे पहले कड़ी में डिस्कस किए थे उनको इन डिटेल्स में जानेंगे, और उसकी अगली कड़ी में हम अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमें डेटा किस तरह रीड करना
होता है और डेटा से किस तरह का कंफर्मेशन हमें एक्सपेक्टेड होता है, इसके ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सही से सीख और समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आप मार्केट के एक अच्छे खिलाड़ी या अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।